शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। अब मैं आपको सिखाने जाऊँ, जैसे सिखा रहा हूँ आप लोगों को, आज से मैंने शुरू कर दिया है कि आप कुंडली के द्वारा कुंडली विश्लेषण कैसे करें, उसका फलादेश कैसे करेंगे, ग्रहों का योग आप कैसे देखेंगे। आज हम पहले जो लेके चल रहे हैं, प्रथम भाव को लेकर चल रहे हैं, लग्न को लेके चल रहे हैं कि लग्न के द्वारा आप देखेंगे क्या क्या चीजें। लग्न में ग्रहों की स्थिति क्या है, ग्रहों को हमको कैसे देखना, जिनका विश्लेषण कैसे करना चाहिए, कहाँ पर वो योग कारक हैं, कहाँ पे वो अशुभ कारक हैं, जो है ये सब हमको पता होना चाहिए। कुंडली किसी विश्लेषण के लिए हमारे आ गई तो हम उसको लग्न भाव को देखें क्या, तो लग्न से हमें क्या क्या देखना चाहिए। उसका स्वास्थ्य है, शरीर है, रंग है, दूसरा उसमें राजयोग है, कारक है या नहीं है, योग कारक कुंडली बन रही है नहीं बन रही है, वहाँ उसकी ग्रहों की क्या स्थिति है। आज हम इसी की बात की चर्चा करेंगे कि लग्न के द्वारा, लग्न से आप नोट कर लीजिए लग्न से हमें क्या क्या देखना है। पहले श्लोक एक नोट कर लेना कि जो ग्रहों की स्थिति, जैसे कुंडली किसी की आ गई तो स्वयं विश्लेषण करें, लग्न ही नहीं, हमें सभी चीज को, लग्न की ग्रहों की स्थिति, लग्न लेस कहाँ बैठा, उस पर किस ग्रहों की दृष्टि है वो भी देखना है, और साथ ये भी देखना है कि लग्न के साथ साथ और क्या चीज हमें देखना चाहिए। तो श्लोक पहले आप नोट कर लीजिए। लग्नम केंद्र त्रिकोण, लग्नम लग्न केंद्र त्रिकोण त्वाद विशेषण सुफल। हमारी जन्म कुंडली, जैसे हमारे पास किसी भी कुंडली आ गई तो कुंडली में क्या क्या चीज सबसे विशेष होती है, विशेष सुफलदायक कौन सी है। लग्न, एक तो लग्न, उसके बाद केंद्र, ये 1 4 7 10 केंद्र, और त्रिकोण। त्रिकोण क्या होता है, लग्न और पंचम और ये 9 भाव, ये क्या कहलाते हैं, ये विशेष शुभ कार्य होते हैं। किसी कुंडली आपके सामने आ गई विश्लेषण के लिए तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिकोण यानी लग्न, पंचम और 9वां भाव, ये त्रिकोण कहलाता है, ये शुभ होता है। केंद्र क्या है, लग्न, चौथा 7वां 10वां भाव, ये केंद्र कहलाता है। और लग्न, ये स्वयं जो लग्न है, ये विशेष शुभ फल देने वाले हैं। किसी कुंडली आ गई तो सबसे पहले हमें इसको ध्यान देना है कि विशेष शुभ फलदायक ये है। और उसके हम सूत्र बना देते हैं आपको कि जो ग्रह, कोई भी मानक ग्रह है, कोई भी ग्रह आपके हैं, 9 ग्रह होती हैं, तो कोई भी ग्रह अगर केंद्र या त्रिकोण में बैठे हो, यानी किसने कोई भी ग्रह है वो केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हुआ है और दोनों का स्वामी हो, मान लो कोई ग्रह यहाँ इसका बैठा भी यहाँ है और इसमें केंद्र या त्रिकोण में इसका स्वामी हो, तो क्या होगा, वो विशेष सुफलदायी बन जाएगा, योग कारक बन जाता है, वो विशेष सुफलदायी हो जाएगा। अभी हम इस कुंडली के बारे में बात को चर्चा करके बताएंगे ऐसा कोई ग्रह है कि नहीं है, कि मान लो कोई ग्रह केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो करके इन्हीं में बैठा हुआ हो तो वो विशेष सुफलदायी हो जाएगा। दूसरा सूत्र नोट कर लीजिए, जब लग्न का स्वामी, नहीं जब लग्न का स्वामी, ये जो लग्न है इसका स्वामी केंद्र या त्रिकोण दोनों का भी स्वामी हो, मान लो ये केंद्र का स्वामी जो है वो ये त्रिकोण का, इसका केंद्र का इस त्रिकोण का भी स्वामी हो, का स्वामी हो, तब भी इसकी दशा में भी सुख फल प्राप्त होता है। तो कहने मतलब है कि कोई ग्रह केंद्र के साथ त्रिकोण का भी स्वामी हो करके, त्रिकोण का भी स्वामी हो, तो वो भी उसकी जब दशा आएगी उस काल में उसको अच्छा शुभ फल प्राप्त होता है। फिर तीसरा सूत्र नोट कर लीजिए, लग्न का स्वामी यदि चौथे अथवा 10वें भाव का भी स्वामी हो, जो लग्न का स्वामी, जो लग्न का स्वामी है वो चौथे या 10वें भाव का भी स्वामी हो, तो वो विशेष शुभ फलदायी हो जाता है, वो कभी अशुभ फल नहीं देगा। ध्यान रखना, वो विशेष शुभ फलदायी। केंद्र लग्न का स्वामी किसी भी केंद्र का, जैसे कोई ऐसी ग्रह हो जाती है, जैसे मिथुन लग्न है, मिथुन लग्न में जैसे मिथुन में 3 4 5 6, मिथुन लग्न में क्या होगा कि वो बुध जो होगा यहाँ का भी स्वामी होगा, यहाँ का भी स्वामी होगा, लग्न का भी स्वामी होगा, चौथे भाव का भी स्वामी होगा, तो वहाँ बुध क्या होगा, विशेष योग कारक हो जाएगा। वो अशुभ फल, उसको केंद्राधिपत दोष नहीं लगेगा, बल्कि वो योग कारक हो जाएगा, वो अशुभ फल वहाँ नहीं देता। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रखना, मिथुन लग्न की जब कुंडली कभी आ जाए तो वो लग्न का और केंद्र का भी स्वामी हो जाता है, तो विशेष योग कारक हो जाता है। कुर ग्रह, चौथा सूत्र नोट कर लीजिए, कुर ग्रह केंद्र का स्वामी हो
कोई भी ग्रह क्रूर ग्रह केंद्र का स्वामी होकर शुभ या अशुभ नहीं होता। क्या कह रहे हैं? क्रूर ग्रह केंद्र का स्वामी होकर के शुभ अशुभ नहीं होता, बल्कि वो अपना सम फल देता है। ध्यान रखो, कोई ग्रह मान लीजिए कुंडली है, वो केंद्र का स्वामी है। क्रूर ग्रह में मतलब सूर्य हो गया, मंगल है, शनि है, अगर वो किसके केंद्र के स्वामी है तो वो अपना अशुभ फल कुंडली में नहीं देगा, बल्कि कैसा फल देगा? सम देगा। शुभ अशुभ दोनों देता है, ना शुभ देगा ना शुभ देगा, वो नॉर्मल नेगेटिव हो जाता है, अपना सम फल देना शुरू कर देता है। इसी प्रकार क्षीण चंद्रमा, जैसे चंद्रमा क्षीण है, क्षीण चंद्रमा कब होगा? जब सूर्य के नजदीक होगा तो अपने बल को कम कर देता है। अमावस्या के आसपास का चंद्रमा है, यहाँ तो चंद्रमा 90 डिग्री पे है, मान लो यही चंद्रमा यहाँ पे लग्न में होता, सूर्य के साथ होता, द्वितीय भाव में होता, तृतीय भाव होता, ये कहता हूँ क्षीण चंद्रमा। या चंद्रमा यहाँ द्वादश में होता, एकादश में होता, तो ये सेम क्षीण चंद्रमा कहते, क्योंकि सूर्य के नजदीक है तो क्षीण चंद्रमा हो। अब वो केंद्र में जाके बैठ जाए। क्षीण चंद्रमा केंद्र का स्वामी होने पर, अगर क्षीण चंद्रमा हो वो कहीं केंद्र का स्वामी हो जाए तो वो अपना अशुभ फल न दे करके कैसा फल देगा? वो भी सम फल देगा, सम फल देता ये है। अभी तो हो गए सूत्र। अब इन सूत्रों को हम इस कुंडली में आपके लागू करते हैं कि आप लोग करेंगे कैसे। ठीक है, तो आपको हमने बताया कि कोई कुंडली हमारे सामने आ गई तो हम विश्लेषण कैसे करेंगे। आपको सूत्र बता दिया कि लग्न केंद्र त्रिकोणात, क्या जो सूत्र है इसको आप नोट करिए, आज उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे पहला सूत्र था कि जो ग्रह केंद्र व त्रिकोण दोनों का स्वामी हो। अब जैसे इस कुंडली में हमने देखा कि केंद्र और त्रिकोण की स्वामी, तो यहाँ केंद्र का स्वामी सूर्य है, केंद्र में ही बैठा हुआ है, तो लग्न इस कहीं भी बैठेगा तो हमेशा शुभ फल देगा। तो मैंने अभी यहाँ एक सूत्र था, हमें एक एक सूत्र चलने पे गड़बड़ हो जाएगी। जो ग्रह केंद्र या त्रिकोण दोनों का स्वामी होते हैं वो योग कारक होते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी, जैसे केंद्र और त्रिकोण का स्वामी, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी यहाँ जैसे मंगल है, देखो यहाँ केंद्र त्रिकोण के स्वामी कौन होगा? सिंह लग्न की कुंडली में मंगल क्या है? ये केंद्र का भी स्वामी है और त्रिकोण का भी स्वामी है। त्रिकोण नवम भाव का स्वामी भी है और यहाँ का भी स्वामी है। तो यहाँ जो मंगल है यहाँ विशेष फल देगा। ध्यान रखो, हमारे समझाने मतलब ये था कि जो ग्रह केंद्र त्रिकोण दोनों का स्वामी है वो योग कारक बन जाते हैं। सिंह लग्न की कुंडली में मंगल योग कारक बन जाता है और बैठा भी कहाँ है? लाभ भाव। इस कुंडली में जैसे कुंडली हमने ले रखी है, इसमें जो मंगल केंद्र तो ये त्रिकोण का स्वामी होकर के कहीं भी बैठेगा वो विशेष शुभ फलदायी होगा, वो योग कारक बन जाता है। तो यहाँ मंगल जो है विशेष योग कारक बन जाता है। तो यहाँ मंगल जो है पराक्रम का है, शौर्य का है, तो यहाँ इनको सूर्यवीर बना दिया। जिस जब तक कुंडली मंगल है पराक्रम का, शौर्य का है, तो मंगल अपना पराक्रम ही बना दिया, योद्धा बना दिया इनको। ठीक है, तो यह मंगल संबंधी योग को मंगल यहाँ योग कारक बन गए इस जातक की कुंडली में। दूसरा सूत्र नोट करिए, जब लग्न का स्वामी केंद्र त्रिकोण दोनों का स्वामी हो, जब लग्न का स्वामी, मान लीजिए लग्न का स्वामी है, मैंने बताया कि जैसे मिथुन लग्न की कुंडली है, मिथुन में ये केंद्र त्रिकोण का स्वामी बन जाता है, यहाँ 3 नंबर आ जाएगा, यहाँ 6 नंबर आ जाएगा, तो बुध त्रिकोण का स्वामी बन जाता है। लेकिन सिंह लग्न की कुंडली है, अगर इस तरह की कोई कुंडली आपके पास आ जाती है तब उसको जो उसकी दशा दशा जिस लग्न बताया मैंने मिथुन लग्न की कुंडली में, और मिथुन लग्न की कुंडली में वो केंद्र यानी 2 केंद्रों का स्वामी हो जाता है लग्न का और चौथे भाव का स्वामी हो जाता है। तो जब उसकी दशांतर दशा आती है तो विशेष शुभ फल देता है, तो उस कुंडली में आप प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा सूत्र देखें, ये सूत्र यहाँ लागू नहीं होता लेकिन किसी और जगहों पर लागू होगा। लग्न का स्वामी यदि चौथे या 10वें भाव का स्वामी हो तो भी वो शुभ फल अशुभ फल नहीं देगा। जैसे कहते हैं केंद्राधिपति दोष लग जाता है, अगर कोई ग्रह है वो 2 केंद्रों का स्वामी हो जाता है उसे केंद्राधिपति दोष लग जाता है। लेकिन यहाँ कहने मतलब जैसे मैंने आपको बताया, मान लो यहाँ कन्या लग्न की कुंडली, तो कन्या में क्या होगा? कन्या 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, यानी कन्या लग्न की कुंडली में भी क्या होगा? बुध जो होगा वो केंद्र का यानी लग्न का और 10वें भाव का स्वामी हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि लग्न का स्वामी यदि चौथे या 10वें भाव का स्वामी हो तो वह शुभ फल नहीं देगा,
वहाँ बुध जो है अशुभ फल नहीं देगा। कन्या लग्न की कुंडली में भी बुध जो है यहाँ शुभ फल न दे करके योग कारक बन जाएगा, उसे केंद्र आदि बल दोष नहीं लगेगा। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई अगर कुंडली हमारे साथ विश्लेषण किया गई तो उसमें हम कैसे देखेंगे। तो इस तरह से हमारे दिमाग में रहना चाहिए। ये मैंने आपको ये बता दिया। ये सूत्र यहाँ तो नहीं लागू हो रहा है, लेकिन अन्य बताया मैंने कि ये कन्या लग्न और मिथुन लग्न की कुंडली में ये सूत्र लागू हो जाएगा। अगर कुर ग्रह केंद्र का स्वामी होकर के, कुर ग्रह केंद्र का स्वामी होकर अपना शुभ अशुभ फल नहीं देगा, बल्कि वो सम हो जाता है। जैसे ये सिंह लग्न की कुंडली है। अब यहाँ पे कुल ग्रह आपको शनि को देखो क्या है, कुल ग्रह छठे घर का स्वामी भी है, वो केंद्र का भी स्वामी हो गया, सप्तम केंद्र का स्वामी भी हो गया। तो यहाँ जो शनि है अपना अशुभ फल नहीं देगा। इस कुंडली में शनि की क्या भूमिका हो जाएगी, वो देखो पराक्रम में है जाकर के शनि उच्च का हो गया। तो यहाँ शनि जो प्रजा का कारक है, तो इसने प्रजा का, इस योद्धा को उसने प्रजा का सहयोग दिलाया। तो यहाँ यह शनि जो है अपना अशुभ फल भूल गया, बल्कि यहाँ समस्त हो गया और यहाँ पे शनि ने अपना उच्च रूप दिखाया। अच्छा, सिंह लग्न की कुंडली जब भी कहा जाता है शनि अशुभ फलदायक होता है, लेकिन यहाँ इस कुंडली ने योग कारक भूमिका निभाई। तो ध्यान रखो कि कभी भी सिंह लग्न इस तरह से हम नहीं कह रट्टा मारना है, ज्योतिषी बनना है, प्रैक्टिकल बनना है। ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। जैसे सिंह लग्न की कुंडली में यहाँ शनि ने अपना शुभ फल नहीं दे करके, क्योंकि वह केंद्र का स्वामी होकर के उसने अपना यहाँ शुभ फल दिया। ठीक है, नेक्स्ट समझ लीजिए। क्षीण चंद्रमा, मैंने कहा क्षीण चंद्रमा हो, अगर चंद्रमा सूर्य के पास हो, सूर्य के नजदीक साथ बैठा तो अमावस्या योग बना देगा। द्वादश या द्वितीय भाव में होगा तब भी क्षीण चंद्रमा होगा। और वो अगर केंद्र का स्वामी बन जाए तो भी वो अपना शुभ फल चंद्रमा नहीं देगा, वो सम फल देना शुरू कर देगा। तो इस तरह हमारे सामने अगर किसी कुंडली आ गई है विश्लेषण के लिए, तो आपने ग्रहों की स्थिति देखी, आप लोग ये सूत्र नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। मैंने एक कुंडली का उदाहरण लेकर के आपको समझाया भी कि कैसे आप प्रैक्टिकल करेंगे, और भी कुंडलियों के लग्नों का मैंने आपको उदाहरण दिया, उन लग्नों में इस तरह ग्रहों का ये प्रयोग होगा। तो आप लोगों को इस समझ में आ गया होगा कि कुंडली विश्लेषण हम कैसे करेंगे। तो ये लग्न संबंधी मैंने आपको बता दिया, लग्न है, केंद्र है, त्रिकोण है, इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो आज हमने आपको ये पहला सूत्र सिखाया। अब इसी तरह जो ज्ञानवर्धक चीजें हैं, आप कुंडली का विश्लेषण कैसे करोगे, कैसे देखोगे, उदाहरण के साथ मैं आपको सिखाऊंगा, तो आपके समझ में भी आएगी। और कहीं आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ भी लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आप लोगों के लिए जो प्रारंभ से जो ज्योतिष सीखना चाह रहे हैं उनके लिए ज्योतिष बाय सुनील नाम से चैनल बना दिया है। उसमें मैं मुहूर्त और ज्योतिष गणना ये दो विषय लेकर अभी चल रहा हूँ। तो जिन जिन को ज्योतिष सीखना है प्रारंभ शिक्षा से, वो उसके साथ चैनल को अपना सब्सक्राइब कर लें, तो उनके पास वो वीडियो पहुंच जाया करेगी। उससे आप लोग ज्योतिष सीखिए। और यहाँ जिसमें फलादेश कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम मुहूर्त संबंधी और कुंडली फलादेश लेकर के हम चलेंगे। दो टॉपिक शक्ति एस्ट्रोलॉजी पे भी, और भी अन्य विषय मैं समझाता रहता हूँ आप लोगों को। तो आप लोग यहाँ भी जुड़े रहिए। वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने और सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।